नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी की कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे गीता ज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा होती है। कोई भी व्यक्ति इस व्रत को लगातार भक्ति भाव के साथ 14 वर्षों तक करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण की भगवान अनंत आगे आपको हम यही कथा सुनाते हैं और कथा को पूरा सुनें, बीच में ना छोड़ें। अगर कोई भी कथा अधूरी छोड़ते हैं तो हमें कथा छोड़ने का पाप लगता है। आगे कथा को आगे बढ़ते हैं। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही और अद्भुत भी था। यज्ञ मंडप इतना मनोहरम था, जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में थल व थल में जल की भांति प्रतीत हो रही थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार वहीं टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया। एक तालाब को जल स्थल समझ कर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन बहुत ही चिढ़ गया। इस बात उसके मन में हृदय में बाण की समान लग गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे, किस तरह से इनसे बदला लिया जाए। उनसे बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत और क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उन्होंने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास में भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट में रहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना सारा दुख कह सुनाया और इस दुख का उपाय करने का पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इस संदर्भ में हम आपके लिए कृष्ण भगवान ने जो कथा बताई थी, जो सुनाई थी राजा दुर्योधन को, उस कथा को आपके लिए हम सुना रहे हैं। कथा को पूरा सुने, ध्यान से सुने। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का एक नेक तेजस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तब उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण ने एक कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के कुछ देने की बात कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां वस्त्र धारण कर, नए नए वस्त्र आभूषण पहन करके किसी देवता की पूजा कर रही थी।
सुशीला ने पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत भगवान की महत्ता बताई और सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के से डोरे के बारे में पूछा तो सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को वहीं तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत देव का अपमान हुआ और परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दृढ़ता का कारण उन्होंने पत्नी से पूछा कि सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही और पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते रहे, निराश होकर एक भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए हैं, अब तुमने पश्चाताप किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो और 14 वर्ष पर्यंत तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया, उसने सारे कलेश से मुक्ति मिल गई। भगवान की कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से महाराज पांडव और महाभारत युद्ध में भी विजयी हुए और चिरकाल का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को सुधार गए और अनेक वर्षों तक राज्य करते रहे। ये थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई कथा पांडवों के लिए। इसलिए आप कथा को पूरा सुने और हमारे गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब